ग्रीन नाइट कार्टून स्टोरी। रामपुर नामक गांव था। गांव के उस कोने में एक पुराना कुआं था, अंधेरा, वीरान और भूतिया। गांव वाले कहते थे कि इस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहां भयानक चुड़ैल का साया रहता है, और जिसने भी उस कुएं में झांका वह फिर लौटकर वापस नहीं आया। कल रात फिर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हाँ काका, हमने सुना था। वह डरावनी आवाज थी। पता नहीं इस खौफ से कब मुक्ति मिलेगी। इस कुएं का सांप कब खत्म वहीं होगा? पास में खड़े रोहन और वीर, जो कई साल बाद शहर से गांव वापस लौटे थे, वे पास में ही खड़े सारी बातें सुन रहे थे। तुमने सुना वीर, काका क्या कह रहे थे? उस कुएं में जो औरत डूबी थी वो अब भी रात में रोती है। सच में यार, उस कुएं वाली चुड़ैल का जिक्र पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल भी बबलू कह रहा था कि उसने भी कुएं के पास किसी को देखा था। वीर और रोहन काफी सोचने के बाद कुएं के इस रहस्य को सुलझाने की योजना बनाते हैं, और दोनों रात में योजनानुसार कुएं के पास पहुंचते हैं। रोहन, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे भाई, भूत कुछ नहीं होते। ये तो बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। तभी उन्हें कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है। और किसी के कदमों के निशान उनके आगे बनने लगते हैं। रोहन और वीर डर जाते हैं और भागकर गांव आ जाते हैं। सुबह के समय रोहन और वीर काका के पास पहुंचते हैं और रात में जो भी घटना उनके साथ हुई थी वह बनवारी काका को बताते हैं। काका, कल रात हमने कुएं के पास किसी को देखा, एक औरत का साया, और उसकी डरावनी आवाज भी सुनी। आखिर तुमने देख ही लिया। वह और कोई नहीं, रूपा थी बेटा। रूपा? ये कौन थी? 20 साल पहले गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब और अनाथ थी। अपना पेट पालने के लिए वह ठाकुर रघुवीर की हवेली में काम करती थी, मगर ठाकुर अच्छा इंसान नहीं था। वह रूपा पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने रूपा को अपने पास बुलाकर शादी का प्रस्ताव रखा। मैं चाहता हूँ तू इस हवेली की मालकिन बने, तुझे हर सुख सुविधा मिलेगी, नौकर चाकर, गहने, शानो शौकत, जो भी तू चाहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? मैं आपके बेटी के उम्र की हूँ। माफ करिए, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। आपसे शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर रघुवीर सिंह की बात ठुकराने की? क्या सोचती है तू कोई तुझे बचा लेगा? तूने मुझे ठुकराया, लेकिन याद रख, इस इनकार की कीमत तुझे चुकानी होगी। ठाकुर की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है। उसकी आंख में कड़वाहट और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वह रूपा से मिले इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है। वह सभी गांव वालों को बताता है कि रूपा एक डायन है। अगर वह जिंदा रही तो सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको जिंदा कुएं में फेंक दिया जाए। गांव के सभी लोग को पता था कि रूपा कोई डायन नहीं है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह ठाकुर के इस बात का विरोध करे। रूपा निर्दोष होते हुए भी जिंदा कुएं में फेंक दी गई। रूपा बेगुनाह थी, उसे बेवजह मारा गया। उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक ठाकुर अपने गुनाह कबूल नहीं करता।
अब रोहन और वीर चल पड़ते हैं रूपा को इंसाफ दिलाने के लिए। वह ठाकुर की हवेली पहुंचते हैं। ठाकुर रघुवीर अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन गांव में अभी भी उसका दबदबा है। दोनों ठाकुर के सामने खड़े होते हैं और रोहन ठाकुर से बोलता है, ठाकुर, तुझे याद है वो बेबस लड़की रूपा जिसे तूने डायन घोषित करके कुएं में फेंकवा दिया था? उसकी आत्मा अब वापस आ गई है और तुझसे बदला चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी रूपा को नहीं जानता। और कैसी आत्मा? तभी अचानक हवा चलने लगती है, कमरे के दिए बुझ जाते हैं, एक धीमी पर डरावनी हंसी गूंजने लगती है। और रूपा का साया सामने आ जाता है। रूपा की आवाज आती है, याद है ठाकुर, तूने कहा था कि यहाँ पर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। क्या भूल गया तू? कुएं की वह चीख, वो अंतिम सांस, आज तेरा हिसाब पूरा होगा। रूपा की आत्मा ठाकुर की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेती। नहीं, यह सब झूठ है। तू वापस कैसे आ सकती है? मुझे कोई बचाओ। रूपा, माफ कर दे मुझे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया था। माफ कर दे मुझे। माफी मांगनी है तो उस कुएं से मांग जिसमें तूने मुझे फेंका था। अचानक जमीन फटती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। रूपा ठाकुर को उसी पानी में घसीट ले जाती है और आखिरी बार ठाकुर की आवाज गूंजती है। फिर सब शांत हो जाता है। रूपा की आत्मा हवा में तैरते हुए कहती है, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन ये हवेली अब एक और रूपा के लिए नर्क ना बनने पाए। मुझसे ये सब लोग ये वादा करो। रूपा की आत्मा यह कहकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।